नहीं महदर पंजोता साहब, कोई गुफ्तगू JUIF के साथ आपकी आगे बढ़ी है? क्योंकि एक चीज तो बड़ी सादा सी है कि जो इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसे आपकी भी स्ट्रीट पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बट मौलाना फजल रहमान साहब अगर साथ मिल जाते हैं, दो फोर्सेस साथ मिल जाती हैं, तो मोमेंटम बहुत बेहतर बन सकता है। देखिए, हमने तो पहले भी बड़ी अपनी ऑफर खुली रखी कि हमारा एहतजाज मुल्क के अंदर कानून और आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, और हमारे मुताबिक के अंदर हमने ये गुजारिश की थी कि जो जो जमातें भी हमारे साथ आना चाहें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। और हमने जिस हद तक कोशिश हो सकी, मौलाना साहब की जमात हो या दीगर जमातें हों, हमने अपने दरवाजे खुले भी रखे और उनसे मुलाकातें भी की। अब जो मदरसों के हवाले से वो अपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो उनकी डेफिनेटली अपनी एक कॉल है। हमारा उस हवाले से तो कोई लायामल नहीं बना कि उनके साथ ज्वाइनिंग है, लेकिन हमारी जो भी स्ट्रेटजी होगी आपके सामने आएगी। हमारी पार्टी का कल भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, शाहिदा अख्तर साहब हमारे साथ हैं, JUIF की रहनुमा है। जरा पूछ लेते हैं कि क्या आगे JUI के प्लान्स हैं, JUIF के। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब, आपने वक्त दिया। आज सुना था कोई अगले लाएमल का ऐलान होना है या बात बन गई है, हुकूमत ने तसल्ली दे दी है, यकीन दहानी करा दी है कि मदारिस बिल हो जाएगा, उस पर साइन भी वो कर देंगे सदर मुमलकत, तो अब मौखर कर दी, बल्कि कैंसिल कर दिया एहतजाज आपने। क्या सूरत हाल है मैडम? जी बिल्कुल, आज आपको जिस तरह पता है कि इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस अभी जारी है पेशावर में, और इसी में मौलाना फजल रहमान साहब अपना लाहे अमल फाइनल बताएंगे। आज परसों तक की हमारी इनको डेडलाइन की डेट थी मुलाकात के लिए, लेकिन कल भी कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो सब कुछ हाल अहवाल खैरियत वो तो होती रही है, लेकिन हमें कोई बाज़ाब्ता ऐसा सॉलिड जवाब नहीं मिला कि ये बिल जो है, जो रजिस्ट्रेशन हमारी मदारस की है, जो एक्ट था, जो तरमीम थी, वो इतनी इन्होंने डिले क्यों की, और जो ताखीरें हर में है अभी इसमें जो कह रहे हैं कि चेंजेस है, बिल्कुल बिला जवाज है, इसका कोई जवाज ही नहीं बनता। तो आज मौलाना साहब अपना फाइनल लाहे अमल बताएंगे। काबिल एहतराम शाहिदा साहबा, आप समझ रही हैं कि अगर ये फाइनल लाहे अमल आया और प्रोग्राम मार्च की तरफ चल पड़ा कि मार्च करना, तो उसमें आप PTI को भी दावत देंगी कि वो आपके साथ मार्च करें? जी देखें, अभी तक तो हमारा अपना है कि हम जिस तरह PTI का था, उनका अपना मार्च था। उन्होंने जिस तरह पहले भी हम कहते रहे हैं कि अगर वो मुशावरत के लिए आए या कोई होगा तो उसी के मुताबिक फिर प्लान होगा। उनका अपना एक एहतजाज था, अभी हमने अपना एहतजाज किया है, ऐलान किया है, और बाज़ाब्ता जब आज होगा तो उसके बाद हमारी जो हमारे कायदीन है वो एक फाइनल बताएंगे कि किस किस पार्टी को हमने अपने साथ करना है या अकेले करना है। वो बात की बात है। वो बात में तरफ उसमें क्लैरिटी है कि नासिर भट्ट साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है, जो धमा चौकड़ी मची हुई है, ओवरऑल वो सब आपके सामने है, और क्या मुतालबात हैं, और फजल रहमान साहब क्या बात कर रहे हैं, और मार्च हो सकता है, एक पहले बड़ा मार्च हो चुका है, एहतजाज हो चुका है। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किधर है? मतलब उनको एक उनका बहरहाल वो आप मुझे यकीनी तौर पे बताएंगे कि लाहौर में है या मरी में होंगे या कहीं और होंगे, लेकिन उनका एक रोल होना चाहिए। इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब क्यों है सर? देखें, बात यह है कि एक आप बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के आने की। जमहूरियत में जो इख्तलाफात होते हैं उसका हुस्न होता है, इख्तलाफात होना कोई नहीं होता, बैठ के बात हो जाती है। मौलाना साहब ने पहले भी एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी आप कहते हैं, लेकिन उनके एहतजाज में क्या ये सूरत हाल होती है जो इमरान खान करता है, जो उसका एहतजाज होता है? आप देखते हैं ये एक अगर कोई जमहूरी तरीके से एहतजाज करता है उसको माना जाता है, उससे बात होती है, टीम बैठती है और हुकूमत उनसे बात करती है। वो बैठ के आपके सामने पहले भी जमात इस्लामी आई, TLP वाले आए, बैठे, 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, बात हुई। लेकिन इमरान खान जो आता है वो जिस तरह उसका तरीका है, अगर वो अपना रवैया चेंज नहीं करेगा, हम उसको सियासी जमात समझते ही नहीं। सियासी जमात जो होती है उसका जो एहतजाज का तरीका होता है वो एक जमहूरी तरीका होता है। ये नहीं होता हमारे 3 हमारे रेंजर्स वाले गए, पुलिस वाले गए, सैकड़ों क्या 100-150 के करीब पुलिस वाले लोग जख्मी हुए, कोई अस्पतालों में है। ये क्या एहतजाज है? ये एहतजाज नहीं है। आप एक सुबह आके दूसरे वो तो खैर सर कंटेनर तो आप नहीं ना लगाते बाकियों के एहतजाज पे, आप शहर तो बंद सिर्फ तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे होता है ना।
वो तो नहीं तो एहतजाज का, ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज आप रिकॉर्ड देख लेना क्या करते हैं। अच्छा, मैं तो नवाज शरीफ साहब का पूछ रहा था, चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, साथ अपने सूबा पुलिस लेके आता है KPK वाला और खुद भाग जाता है हमेशा। इस दफा मैं तो सर जी मैं पूछ रहा था नवाज शरीफ साहब का उनका एक रोल होना चाहिए एक बड़े के तौर पे, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, 3 दफा के वजीर आजम है, वो किसी चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं है। देखें, मियां साहब के भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये पता भी है कि वो हदायत मियां साहब से लेते हैं, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, कोलिशन, फिर आपने सबके साथ चलना। अभी भी मैं कहता हूँ ये वक्त है कि सब सियासी जमातें इकट्ठी होके एक पेज पे जिस तरह की दहशत गर्दी है उसको खत्म करने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी अपोजिशन जमात होती है, अगर वो बात ही ना करे, वो कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जेल से ऐसे करके ले जाऊंगा, वो आके कहें जी हम डी चौक में जब इजाजत नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा डी चौक में आप नहीं आ सकते, आपको जगह दी जाती है, आप नहीं मानते, आप कहते हैं जो हम अपनी मर्जी करेंगे, तो इस तरह नहीं होता। आपको, हमने अपनी आवाम को भी बचाना होता है, अपनी आवाम की हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डी चौक में ना आने की वजह एक फैसला हो चुका है कि डी चौक में एहतजाज नहीं हो सकता, या डिप्लोमेट्स आके रहते हैं, उनकी हिफाजत करना भी, अवाम की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से करना चाहिए। इमरान से बात उस नहीं बचौता साहब, आपने नासिर भट्ट साहब की भी बात सुनी और शाहिदा अख्तर साहिबा की भी बात सुनी है, कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेरा आपसे वैसे सवाल जो है वो सीधा सा है कि मैं ये समझता हूं कि इत्तेहादी जो हैं, आपने अभी खुद भी फरमाया है कि फजलुर रहमान और दीगर तमाम सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि आपने महमूद अचकजई को हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सरबराह बनाकर हटा दिया, उन्हें भी छोड़ दिया। ज्यादातर तवज्जो जो है PTI की वो ट्विटर, एक्स, फेसबुक और टिकटॉक पर चल रही है। इत्तेहाद बनाने की बातें कहाँ हो रही हैं? कौन ऐसा शख्स है जो कि आगे लोगों को फजलुर रहमान या दीगर पार्टियों के साथ मुज़ाकरत कर रहा है? उनकी हदायत के ऊपर 5 रुकनी कमेटी जो है वो दोबारा जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें उमर अयूब साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं और साथ तमाम सीनियर लीडरशिप, असद कैसर साहब हैं, राजा साहब हैं, दीगर लोग हैं। जी जी। तो वो तमाम तर किसी किस्म की भी बातचीत के लिए जो है वो मौजूद है, तश्कील दी हुई है, और जहां मुतालबात हैं वो भी बड़े वाज़ेह हैं। अब ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए ही आप कोई किसी जगह पर एहतजाज करते हैं या कोई अपना मौक़िफ़ भेजते हैं, तो वो डेफिनेटली उस जरिए से ही जाती है, यूट्यूब के जरिए जाती है। तो वो तो प्लेटफॉर्म है ना, उसको तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज पूरी दुनिया करती है कि ये अगर ना होते तो आज इससे भी बदतर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर होती। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर बात की है भट्ट साहब ने, देखें नवाज शरीफ साहब खुद इन्होंने बता दिया कि उनके भाई जो हैं वो वजीर आजम हैं, उनकी जो भतीजी हैं वो वजीर आला हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मरूसियत की किस हद तक जो है वो सूरत हाल है कि आपस में ही ओहदे बांटे जा रहे हैं, आपस में ही सारी तरतीब दी जा रही है और मुल्क के लिए कोई सोच नहीं रहा। अगर आप इन तमाम लोगों की प्रेस टॉक्स दिखा दें, चाहे PMLN के रहनुमा हों या पीपल्स पार्टी के हों या किसी और के हों, तो उनका सारा का सारा फोकस ये होगा बुशरा बीबी कैसे निकली, अली मीन कैसे पहुंचे, फलाना कैसे। कोई एक बात मुझे दिखा दे कि उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये हमारी स्ट्रेटजी है, या इतनी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, हम मुल्क की आवाम का सोच रहे हैं, हमने हेल्थ कार्ड बना दिया है, हमने पनाहगाहें बना दी हैं, हमने कोई पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई इकदाम किया है, या हमने आइन को असल सूरत के अंदर बहाल करना है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रेटजी है। जब खुद बंदा एक चोरी और डाके से आता है ना, तो फिर वो उसकी सारी अपना टेंडर जो होता है उसी के अंदर चला जाता है कि उस चीज का दिफा किया जाए। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान की आवाम बोलेगी तो वो बात करेगी और वो निकलेंगे, तो उसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे, क्योंकि अगर ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इनको अपनी सीट से भी, अपनी ताकत जो इनके हाथ में आई है उससे भी हाथ धोना पड़ता है। तो इनकी बेसिकली किसी तरफ तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा, जो मैंने पॉइंट्स गिनवाए इसके अलावा भी सारे, हमेशा खान साहब की प्रेस टॉक्स के अंदर यही होता था। आज भी अगर बदले की बात की जाए ना, तो इमरान खान कहता है कि बदला वो। अच्छा, मैं पंजोता साहब माजरत, चूंकि वक्त की कमी है, नासिर भट्ट साहब सिर्फ इस पे ये फरमा दीजिएगा, उन्होंने तो 5 रुकनी कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से हुकूमत सिर्फ केसेस पे केसेस बना रही है, तो एक हुकूमत को भी तो आगे बढ़ना है और हुकूमत पे ये जिम्मेदारी होती है, चूंकि आप इन पावर हैं तो आप थोड़ा सा कुछ दें ताकि बात आगे बढ़ती। लेकिन उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, आप यानी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है।
देखें, जब बंदा कमेटी में खेलता है ना, उसको कुछ कमेटी, मुझे आप बताएं, जब इन्होंने महमूद खान चकजई साहब की आपने बात की, इमरान खान ने कहा मेरी तरफ से महमूद खान चकजई है वो बात करें, महमूद खान चकजई साहब थोड़े से एक्टिव हुए तो इसने उनको ऑन करना छोड़ दिया, वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान जो है सिंसियर है, मैं नहीं हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे ने नमाजें पढ़ी, ठीक है, और मौलाना 26 तरमीमी जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो इसके साथ ये हमारे साथ बैठे मौलाना साहब थे, सब इकट्ठे बैठ के हम बातचीत कर रहे थे, तो फिर अचानक इन्होंने कहा जी नहीं, हमें मियां अपना इमरान खान साहब नहीं मानते, ये पीछे हट गए। अब भी मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो कहता है मैंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, उसकी पावर नहीं है। बुशरा बीबी कहती है, देखा बुशरा बीबी ने कितनी इनको इज्जत दिया बाकी लीडरान को, जब ये 26 नवंबर को इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश, कोई लीडर वहां नहीं था। अब बुशरा बीबी कहती है ये बड़े देखिए उनका पार्टी मैटर है। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आपकी जो हुकूमत है वो क्यों मुज़ाकरात की तरफ और हल की तरफ क्यों नहीं आ रही है।